हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर इसमें देख बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर सारे हो गए, चलो ना। 63 The correct formula to calculate the hydroxy line OH and concentration of an aqueous solution of NH4NO3 कौन सा? NH4NO3। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4NO3 साल्ट है तो वीक बेस हुआ और क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। H की वैल्यू, H की वैल्यू है KW अपान, हाँ। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। वैसे ये H है तो कहां से ऑप्शन में है? और अगर है तो गलत कर दोगे। तो OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? C अल्फा। यहां क्या होगा? CH। फिर करो। OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? C KW, क्या आया? KWC अपान KB। क्या ये है? ये भी नहीं है। ऑप्शन में, ऑप्शन में है या प्रूफ करूं? तो काहे नहीं नहीं कह रहे हो तुम लोग? क्या बना? NH4OH और HNO3, H प्लस NO3 माइनस। ओए हो, क्या हुआ इसमें? CH CH CH। ये H आयन का आया है, नहीं समझ में आया? ये किसका आया? देख लो, डेरिवेशन से है क्वेश्चन। C माइनस CH CH CH, तो CH आया वो किसका आया? H आयन का आया। और H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू, तो OH माइनस क्या होगा? KW अपान, बड़ी भारी चीज आई है। फिर क्या होगा? KW अपान KWC। के भी ऊपर भेज दे। ना भेजे? लो, अब क्या बनेगा?
आया।
चलो बोलो, HA, HB, HC, HD, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया है? और क्लियर है? क्लियर है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है किससे? विथ NaOH, यानी जब आपने रिएक्शन किससे करा है? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो अगर एसिडिक की स्ट्रेंथ की हम बात करें, जो कि K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक की स्ट्रेंथ किसकी है? इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो कितना बढ़िया चीज दिया है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी जान गए। अब जो साल्ट बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं? और NAD। अब आपको क्या चाहिए इसमें? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, या क्या पूछा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो KH इक्वल टू क्या है? KW अपॉन K। K अगर ज्यादा होगा तो KH क्या होगा? तो KW तो कांस्टेंट रहेगा गिवन टेम्परेचर पर। K यहां सबसे ज्यादा किसका है? जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है, रिलीज एनर्जी ज्यादा है। और K सबसे कम किसका है? जिसका K सबसे कम होगा उसका KH सबसे ज्यादा होगा, यानी KH का ऑर्डर क्या आएगा ना? हाँ, NAD, NAC, NAB, Na। और क्या चाहिए? अब KH क्या होता है? CH स्क्वायर अपॉन C माइनस CH, याद है? यही तो होता था, 1 माइनस H। तो H टेंड्स टू 0। ये सही है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। रिएक्शन लिखूं क्या? CH इंटू CH अपॉन C कॉमन 1 माइनस H, तो CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H तो बनेगा। ये यही इसी तरह तो है। तब क्या आएगा? KH और H एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली। अरे स्क्वायर के टर्म में मान लो, लेकिन है तो डायरेक्टली ही। तो KH किसका ज्यादा होगा? जिसका H ज्यादा होगा। H उसी का ज्यादा होगा जिसका K कम होगा। पहुंच गए? पहुंच गए कि नहीं? क्वेश्चन ठीक पूछ लिया, इसमें 3-4 बन गए। H8 वाले मत, जो रिएक्शन है पढ़ो जरा। C5H5, हाँ हाँ, C5H5, हाँ ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है? ये दिया आया ना? ये ध्यान से देखो क्या रिएक्शन है। इस तरह पर कल को आपको समझाया जा चुका है। ये तो KW है, आगे KW है ना। अब पीछे ये क्या है? K है। ये अपना H प्लस इधर निकाल रहा है, आगे की ओर KW और पीछे की ओर, समझ गए? तो K किसका है? ध्यान से देखो, C5H5NH प्लस से C5H5N और क्या बन रहा है? H प्लस। ये तो K कहलाएगा।
अब के डब्ल्यू क्या होगा, H2O से टूटे। अब रिएक्शन सेकंड माइनस फर्स्ट करो, यही इक्वेशन आएगी, सेकंड माइनस फर्स्ट। आया? आया कि नहीं आया? तो के डब्ल्यू बाई के की वैल्यू दी है 1 इंटू 10⁻⁹। आपको क्या मिल गया, के मिल गया 10⁻14 अपॉन के 10⁻⁹। ये वैल्यू क्या है, -5। ये क्या आ गया, के आ गया। अब की बात करो, determine the mole of C5H5N plus, क्लियर, वही है मोल ऑफ ये, दैट शुड बी एडेड, हाँ 500 ml सोल्यूशन लिख लिया हूं। पॉइंट 4 एम पीरियड टू ऑब्टेन बफर सोल्यूशन ऑफ pH 5। मोल ऑफ C5, अच्छा ये पीरिडीन है, क्या है, पीरिडीन है। पीरिडीन बेस होगा या एसिड, बेस होगा। तो बेसिक बफर का फार्मूला क्या होगा, POH PKB प्लस लॉग अगर pH 5 है तो POH क्या हो गया, हमें किस चीज की और जरूरत है, PKB की, ठीक है। लॉग सॉल्ट की वैल्यू आपको क्या है, डिटरमाइन द मोल ऑफ, यही तो निकालना है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना है। अब बेस का दे दिया है 0.4 मोलर दिया है, लेकिन वॉल्यूम कितना है, इसलिए 0.2 आया। मोल की बात करें क्योंकि आप मोल निकालने चल रहे हो, तो आपको बस पी के भी मिल जाए, काम हो गया। हाँ, पहुंच गए आप लोग सही जगह पे। पी के भी कैसे 9 आया, ठीक, एकदम सही, एकदम सही, पल्ले पड़ा।
पूछ रहे हो? पढ़ो पढ़ो, मैं बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ो। CH3NH2 इतना तो मैंने देख लिया, और क्या है? CH3NH2 प्लस HCl, CH3Cl है? यस सर नहीं, ये लोन पेयर रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, NH3 प्लस Cl ये बनेगा। आगे बोलो, ये कितना? 1.2 मोल। शायद ये 0.08 दिखा था। इतना तक तो देखा, अब आगे बोलो आप लोग पूरा। क्या दिया है? 3.3। गुड, भारतीय है। पीके भी दिया है 3.3, और पीएच कितना है? अच्छा, पीएच बताना है। नहीं, ऐसे काम मजा आ जाता। CH3NH2 1.2 मोल है। इसमें सबका दिमाग चल रहा है ना, फिर मेरा ही चलता। CH3NH2 कितना है? 1.2 मोल। HCl कितना है? या 0.08। अब ये 1.12, ये तो खत्म। ये वीक बेस, ये साल्ट बन गया। बेसिक की एसिडिक? बेसिक बफर। तो POH PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस आया। अब PKB 3.3 प्लस लॉग 8/112, ये आया POH। यहीं से आप देख करके बता सकते हो। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 1/14। 14 का आता है कि नहीं आता? हाँ, 7 और 2, तो 7 का 0.85 और 2 का है 1.15। इसको आप किससे माइनस करो? वाह, तो 2.15। हाँ, 2.15 आ गया। ये तो POH, तो pH क्या आया? 14 माइनस 2.15 वैल्यू उसके साथ कुछ भी कर डालो, कंसंट्रेशन तो सेम रहेगा। फिर से देख लो, कहीं गड़बड़ न किया गया हो। 1.20 है, ये 0.08 है, ये 1.12 बचेगा। 0.08 ही है ना? सही है। 3.3 log 14 यानी 2 और 7।
हाँ, T20 फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या है? हाँ हाँ, शुरू कर रहा हूँ। 1 mole nitrogen and 3 mole of PCl5 are placed in 100 liter vessel heated to 2 to 7 degrees Celsius if equilibrium pressure is 2.05 atm. PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में। 3 minus x x x, लेकिन इसके साथ एक और चीज डाली गई है, वो क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 1 मोल। इसका किसी भी रिएक्शन से कोई लेना देना है नहीं तो रिएक्शन वो दिए होते। पीवी इक्वल टू क्या पड़ा है? तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो एनटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी बाई आर टी। एनटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। पी 2.05, बी 100 लीटर, 0.0821, टी 227, 227 है ना? और 273। हाँ हाँ, ठीक है। क्या आया? 2.05 0.4 के आसपास, 4.20। कितने मोल आ रहे हैं? ये आ रहा है ना? 5, 5 10, 5 40, 41। हाँ, 4 डिजिट को। ठीक है, अब ये कितना हुआ? हाँ, 2 4 25, 5 के आसपास आ रहा है। इसके बाद क्या है? देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अच्छा, यानी आपको चाहिए x/3। क्या चाहिए? x/3। तो ये जो आया है 5 मोल, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। ये तो 1 है, ये 3 माइनस x है, ये x है, ये x है। तो 5 इक्वल टू क्या आ गया? 4 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये 4 हुआ ना, 4 प्लस x, x की वैल्यू 1। तो x/3 की वैल्यू 0.33। क्या दिया?
दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं, दोनों से। CH3COOH और C2H5OH, CH3COO, C2H5 plus water. 1 mole of water, 1 mole acetic acid, 1 mole ethyl alcohol. 1 1 1 1 minus x, 1 minus x, x 1 plus x. अगर एस्टरीफाइड शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तब तो ये हो गया 0.543, 54.3% है। ये क्या बनेगा 1 प्लस 0.543, ये 1 माइनस 0.543 माइनस 0.543। सबसे मैं इसलिए डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो। ये कितना आया 0.45, ठीक है। लेकिन जिसको ना 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 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। CH3COOH, C2H5OH, CH3COO, C2H5 और वाटर। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और 1 प्लस एक्स। अब इस समय क्या कह रहा है, एसिड इतना फिर से इक्विलिब्रियम पर मिला और वो वैल्यू क्या आई 0.43। तो जो वैल्यू इसकी है वही तो इसकी होगी, हाँ वही इसकी होगी, नहीं होगी क्योंकि 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाँ ये क्या होगा, आया समझ में। अब ये है रियल आंसर आपका जो क्वेश्चन में दिया गया था। अब जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ और सबसे नियरेस्ट ऑप्शन बताओ।
अगला फोर्थ क्या है? हाँ वो तो मालूम ही है, आंसर मिल गया है तो फोर्थ का फर्स्ट अमोनिया is heated 15 atm from 27 से 347 वॉल्यूम कांस्टेंट द न्यू प्रेशर बिकम 50। ओहो इसमें एक काम लग रहा है, गैसियस स्टेट लग रही। P1 B1 अपान N1 T1 इक्वल टू P2 B2 अपान N2 T2। ये इक्वेशन ऐसा है किसी भी लॉ को कर देगा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? अमोनिया को आपने गर्म किया है, कितने पे था पहले? 27 से कहां भेज दिया? तो जब इसको हीट किया तो पहले प्रेशर कितना था? 15 से कितना हो गया? नहीं, अमोनिया का मैं पूछ रहा हूं, वो तो ब्रेकिंग बाद में होगी, मैं अभी किसका पूछ रहा हूं? अमोनिया का। तो उसके नंबर ऑफ मोल सेम है, वॉल्यूम सेम है, समझ में? तो P1 15 T1 300 ये इक्वल टू P2 निकालना है कितना? P2 आ गया 31 ATM, यानी ये 31 से सॉल्व होगा। 31 माइनस एक्स नहीं 2x और ये x और ये, तो 31 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x की वैल्यू कितनी आ रही? यानी 31 की वैल्यू 2x की वैल्यू 9.5। हमें x से क्या मतलब है कदा? हमें तो मतलब है परसेंट ऑफ अमोनिया डिकम्पोज, यानी 2x अपान 31 इंटू 100 से मतलब है। क्या जरूरत है हमें x निकालने की? नहीं आया? अगला 1 फिनिश क्लियर? टू फर्स्ट ही है। क्या है फर्स्ट में? द वैल्यू ऑफ Kp इज 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 ATM एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 2NO प्लस Cl2 2NO सोली। NO प्लस Cl2 से इस रिएक्शन का Kp कितना दिया है? 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। फ्लास्क कंटेन NO at 0.02 ATM and at 25 degree Celsius temperature. If the volume of flask is such that 0.2 mole of gas produce 1 ATM pressure, यानी 0.2 मोल इक्वल टू 1 ATM इन्होंने दे रखा है। अच्छी बात है। तो 0.21 ATM है, तो 0.02 क्या होगा? है 0.1 ATM, तो 0.002 क्या होगा? हमें उस नहीं 0.01, हमें क्या चाहिए? 0.02 ATM।
तो 0.004 मोल इक्वल टू पॉइंट। एक तो ये कंपैरिजन का तरीका है, यहां से जा सकते हो, मोल में आ गया, आपको पता चल गया एनओ के कितने मोल आपने लिए। कुछ सोच बढ़ी नहीं बढ़ी? इन्होंने क्या कहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज सच दैट 0.2 मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस 1 एटीएम, 1 एटीएम इक्वल टू 0.2 मोल, 1 इक्वल टू उन्होंने क्या कह रखा है 0.2 मोल, तो 0.02 एटीएम इक्वल टू क्या आया। आप इसको मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 4 माइनस 2x a माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा 2x, ये मोल के टर्म में हो गया। ये तो हुआ अभी इतने डाटा से। अगली बात क्या है, देन मोल ऑफ क्लोरीन एडेड, यानी ए बताना है। मोल ऑफ क्लोरीन एडेड का मतलब ए के बारे में बात हो रही है। If 1% of NO is to be करेक्टेड, चल जाएगा, दोनों चल जाएगा, to NOCl at equilibrium, सिर्फ कितना जा रहा है 1% ऑफ NO, सिर्फ इसका 1% जाए, इसका सिर्फ कितना जाए 1%। तो केपी दिया है तो केपी के टर्म में ही काम करें हम लोग। अब मोल पूछा है, बाद में मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, एक डाटा मिल चुका है ना अपने पास, मोल को एटीएम में बदलने का डाटा मिल गया, तो एटीएम में क्लोरीन का प्रेशर आएगा, क्लोरीन का प्रेशर किस में आएगा एटीएम में, और उसको उठा करके किस में कर लेंगे मोल में। समझ में आया कि नहीं, दिमाग में बैठा है क्वेश्चन, तो ठीक है चलो बताओ 0.02, इसके एटीएम का प्रेशर इस पे हमने दिया 0.02 माइनस कितना परसेंट है 1%, तो 1/100 ऑफ 0.02, तो जितना ये जाएगा उसका आधा ये जाएगा, तो a माइनस 1/100 इंटू 0.02 का भी हाफ, बोलो ये बनेगा कितना 1/100 इंटू 0.02, ये तो ऑलमोस्ट वही रह गया, 1% का मतलब वही रह गया, ये कितना बचा है ऑलमोस्ट 0.02, ये इक्विलिब्रियम पर मोल आ गया, यानी प्रेशर ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम, इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया प्रेशर ऑफ NOCl एट इक्विलिब्रियम, ये उतना का उतना ही रह गया, नेग्लिजिबल चेंज है ना, अरे 1% बोल रहे हो। अब आपको क्या करना है, हाँ पहुंच गए वहां पे, Kp इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ फिर 1/100.02 का स्क्वायर, फिर कहां गया 0.02 का होल स्क्वायर। अब प्रेशर ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम ही रखो, जब प्रेशर में ही रखा हूं भैया क्या जरूरत है, केपी दिया था इसलिए हमने इसको प्रेशर में रखने दिया, पहले तो मोल ही बदलने जा रहा था, लेकिन देखा इसमें हमें वॉल्यूम की जरूरत, फिर वॉल्यूम निकालता तब वो करता, केपी हमारा डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर से आ रहा है, हमने सबको प्रेशर में कर दिया। अब इसको सॉल्व करके बताओ प्रेशर ऑफ क्लोरीन कितना आ रहा है, निकालो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार, निकालो जल्दी निकालो। सॉल्व हो गया 0.1 एटीएम, सही सही बता रहे हो ना, प्रेशर ऑफ क्लोरीन 0.1 एटीएम। अपने को क्या चाहिए, देन मोल ऑफ क्लोरीन एडेड, ये तो अभी आया
क्या चीज आया? प्रेशर ऑफ क्लोरीन, वो भी कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। ऐड आप कितने किया है वो नहीं आया, नहीं समझ में आया? तो इसका कितना परसेंट गया था ये बताओ जरा। प्रेशर ऑफ क्लोरीन टेकन इनिशियली आपने लिया कितना था? इतना तो बचा हुआ है? और आपने लिया कितना है? जितना इसका गया है उसका आधा इससे गया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जितना इसका गया है उसका आधा इससे गया है, तो उसका कितना हुआ? 1/100 ऑफ 0.02 का आधा, इतना एटीएम। और नेग्लेजिबल जा रहा है ना? ये ऐड तो नेग्लेजिबल है, तो ये वही हो गया 0.1 एटीएम। अब 0.1 एटीएम इक्वल टू कितने मोल? 0.1 एटीएम इक्वल टू कितने मोल हो गया? है क्या आंसर? समझ में आया? अरे आया है कि नहीं आया? आया है? बहुत आराम से बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अगला टू भी बताऊं? टू भी बताऊं? ग्राफ बेस्ड था है? अरे हाँ या ना? हो गया है? बताना तो नहीं है? जबरदस्ती स्मार्ट मत बनना, पूछ लेना, बाहर नहीं बताऊंगा। आ गया है? बताऊं? बता रहा हूं, मेरा मन कह रहा है, मैं बता रहा हूं। कुछ लोग जबरदस्ती स्मार्ट बन रहे हैं तो क्या करूं? कहां हूं कि जो हो वही दिखो, नजर नहीं मिला पा रहे। लॉग के पी इक्वल टू दिया है 7.282 माइनस 8500/t, ये तो दिया है। तो भैया लॉग के पी इक्वल टू आपको क्या बताया गया था? लॉग ए माइनस डेल्टा एच अपान 2.303 RT, यही तो है? हाँ यही है। ये हुआ log Kp, ये 1/t, ये आता था ना? है? इक्वेशन तो यही था। ये log a हुआ करता था, ये डेल्टा एच अपान 2.303 R हुआ करती थी। अब हम लोगों को काम किस पे करना है? log a की वैल्यू ये है। अब हमसे पूछे क्या है? द टेम्परेचर एट इज CaCO3 विल डिकम्पोज एट 1 atm। अच्छा, ये तो सारा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिए भैया। CaCO3 दे करके इन्होंने अपना काम बहुत आसान कर दिया। जो Kp है वो प्रेशर ऑफ, और वो क्या है? तो log 1 कर दो, और ये हो गए 0। काम ही खत्म कर दिया इन्होंने तो। इसको इधर भेजो, -7.282 इक्वल टू -8500/t। माइनस माइनस निपट गया, t आ गया। जो आएगा केल्विन में आएगा, और अपना आंसर किस में है? सेल्सियस में। ट्राई करके बताओ फटाफट। क्या हुआ? काहे हंसे जा रहे? क्या हुआ? आए वो? चलो
हाँ बेटा 1 केल्विन में, तो 273 माइनस करो 8 9 हो गया। अगला अगला थर्ड आ गया है? अरे यार आ गया हो तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। at 6 to 7 degrees Celsius and 1 atm SO3. 1 atm SO3 is partially dissociated into SO2 and O2. SO3 ठीक है। if density of equilibrium mixture is इतना, then degree of dissociation. SO3 टूट रहा है SO2 प्लस हाफ O2 में। इफ डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी नहीं, 0.925 ग्राम पर लीटर, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। 1 एटीएम हो गया, एन डब्लू यानी वेट अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर, वी आर टी, ये हो गई डेंसिटी, मोलर मास ऑफ मिक्सचर आर टी, ये इक्वल टू 1। मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो गया 0.925 और 0.0821 और टी है 627 900 करो, वैल्यू क्या है बताओ। जा 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 जा
T22 में और कौन सा नंबर है? ये पूरा समझ में आ गया है ना? ये तो मोलर मास आ जाएगा यहां से। अब मोलर मास आने के बाद में साफ मिक्सचर आया है ना, तो इसके नंबर तो इसका मोलर मास, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो जाता है, वहां से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। 1 पे जो ब्रेक होता है वही तो होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? अगला 4th 0.15 मोल ऑफ CO टेकन इन 2.5 लीटर फ्लास्क इन मेंटेन एट 705 केल्विन अलोंग विथ कैटलिस्ट सो दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेक प्लेस। ठीक है, हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड until the total pressure of system 8.5 atm at equilibrium and 0.08 moles of methanol is formed. Then the final pressure, if same amount of CO and H2 as before are used but with no catalyst, so that अब कर सकते हो आप, ट्राई करना, ये उतना टफ नहीं है। ये सब ज्यादा लेवल के थे, इसको कर सकते हो। समझ गए हो ना क्या क्या करना है? 5वां में देखो क्या है, फॉर द रिएक्शन एक्स वाई हीट ऑफ रिएक्शन, ये तो शायद मैंने करा रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड बताया था ना। रिएक्शन चाहे जो हो, चाहे एक्सो हो चाहे इंडो, रिएक्शन चाहे जैसी हो जाएगा। हो गया सबका? अगला 6, ये सारे खत्म फिर। ये कंफ्यूजन तो मुझे भी है कि कंफ्यूजन तुम्हें क्यों है। यही कंफ्यूजन मुझे भी है कि तुम्हें कंफ्यूजन क्यों। चलो इस कंफ्यूजन को कंफ्यूजन से अभी दूर करते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बताओ कौन सा अलंकार है? मैंने जो लाइन बोली उसमें अलंकार कौन सा था? अनुप्रास था। हिंदी पूछ रहा हूं, अलंकार। हाइपर बोल, महाबोल, नत बोल, बोलती रहती है। एक ही चीज जानती है, हाइपर बोल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 2 कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स का आपको क्या दिया गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ठीक है, वो बनने का दिया है कि टूटने का दिया है? टूटने का दिया है। तो जिसका टूटने का कांस्टेंट ज्यादा होगा वो स्टेबल कम होगा। कांस्टेंट ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि डिसोसिएट हो जाएगा। हम चाहे जो पढ़ते हैं क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उससे आंसर देंगे, या जो अपना नॉलेज है उससे आंसर देंगे? आप ये बताओ बस, है? हाँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से करो ना। हम या तो इन्फॉर्मेशन ही ना देते। जब हम इन्फॉर्मेशन दे दिए तो हमें तो उसी के बेस पे करना है ना। समझ रहे हो ना? फिजिकल में ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, या इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डाटा दे दिया, डाटा ना दिया था तो H2SO4 को तो हम क्या मानते हैं वही। लेकिन जैसे इनऑर्गेनिक टाइप का क्वेश्चन बोला, या कह दिया K फॉर H2SO4, अब आप नहीं लिख सकते कंप्लीटली आयोनाइज। K बोल दिया ना, या K1 K2 नहीं कर सकते कंप्लीटली आयोनाइज, इन्फॉर्मेशन हो गई। तो बैटरी इसकी गई, जाऊंगा भी नीचे। अगला बोलो, 8 नंबर में कुछ है? 8 नंबर में क्लियर हो गया? 9 नंबर में सबका क्या इन द रिएक्शन, ये हाँ हो जाएगा। डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये भी हो गया होगा भाई। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी वॉल्यूम कम है, और जिसका वॉल्यूम कम है, प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम हो रहा होगा। समझ गए? हाँ या ना? इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, बोलो 9 में क्या कर दूं? क्या कहना चाह रही है? अल्फा को 0 मान लूं? In the reaction N2O4 से 2Na2, if D and D are the vapor densities at initial stage and equilibrium,
then what will be value of d by d at point A? पॉइंट ए कहां है? पॉइंट ए कहां है? दिख रहा है पॉइंट ए? हाँ, ग्राफ में है। गुड। पॉइंट ए तो ग्राफ में ही है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एट पॉइंट ए इन द फॉलोइंग ग्राफ? अब तो ठीक है, ग्राफ में ये है। अभी भी नहीं समझ पा रही हो? कौन एक्सप्लेन करेगा? डी बाई डी की जो लाइन जा रही है उसकी वाई एक्सिस पर क्या है? ए पड़ा हुआ है। नहीं, ये तो कौन सी एक्सिस हुई? एक्स हुई ना। डी बाई डी एक्स पर है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इधर है। वो स्मॉल डी नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। स्मॉल डी लिख दिया गया है। नहीं समझे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इधर है और डी बाई डी इधर है। इस पॉइंट पर पूछ रहा है, इस पॉइंट में पूछ रहा है। अरे जब ऊपर जाएगा तब तो अल्फा मिलेगा। हैं? अरे ग्राफ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है? चाहे यहां पूछूं, चाहे यहां पूछूं, चाहे यहां पूछूं, चाहे यहां पूछूं, इस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। परपेंडिकुलर डालोगे तो। समझ में आया? क्या आया? क्या आया? यहां पर तो अल्फा की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? बस यहीं से आप इससे 90 डिग्री आप बनाओ। बस अल्फा की वैल्यू आई, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, तो यहां की क्या होगी? आया? धन्यवाद। 10th भी बता दूं? बता दिया? तीसरा। अरे हमें तो तीसरा मिलने दो। या शुरू करो। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर PCl5 से PCl3Cl2 इज 0.4 at 400 Kelvin and 180 of assuming ideal behavior, the density of equilibrium mixture at 400 Kelvin and 180 of। अरे क्यों पूछ लिया यार? PCl3Ca is 0.4 at 400 Kelvin and 1 atm। नहीं समझ में? अल्फा की वैल्यू 0.4 है। द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 400 केल्विन एंड 1 atm। एकदम बस रखो, आंसर है। हाँ, बना लियो। ये हो जाएगा कि नहीं? किसने पूछा? कोई भी मार सकता है। अरे दो इतना समय लगाओगे तो मैं बताऊं कैसे मारना चाहिए। बस बस तैयार रहो, मौका दे रहा हूं। नहीं अभी, अगला, नेक्स्ट। नहीं नहीं, अभी पूरा मौका दिलवाऊंगा। अगला। ये नहीं देख रहे मौके का फायदा किसने उठाया। कुछ लोग ललचा रहे हैं कि हम पाए नहीं। आंखें पट्टी बांध लो इसके। अगला बोलो।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द गैस A2 इन द रुक जाओ, A2 इन द लेफ्ट फ्लास्क, ठीक है, 1 लीटर का है 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 atm, allowed to react with gas B2 present in right flask, ठीक है, एक 1 लीटर पर है और दूसरा किस पर है 3 लीटर पर, एक 2 atm पर है और एक 4 atm है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, A2 B2 2AB बन रहा है, KC 4 है। जानते हो वॉल्यूम इसमें 4 लीटर लिया जाएगा। बर्तन खोल दिया गया। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, बताऊं? कहां गया? A2 B2 2AB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 कैसे निकलेगा? PV अपॉन RT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 कैसे निकलेगा? 4 और V 3 R 0.0821 और T 300, और इसका P V R 0.0821 और ये 300, दोनों मोल्स मिल गए। अगर इसके मोल्स को हम A माने और इसके मोल्स को B माने तो A माइनस एक्स B माइनस एक्स, तो इसके कितने बने? 2x। बोलो, बिना मोल निकाले नहीं होगा, मोल तो निकालना ही पड़ेगा। केसी दिया है ना, बोलो। और वैसे जरूरत भी नहीं है, चाहो तो केपी केसी सेम आ रहा है, 2 इधर है 2 इधर है। एटीएम से भी कर सकते थे अगर और कोई चीज चेंज ना हो रही हो। हाँ, हो सकता था, हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम है। चलो मोल निकाल लो, रिस्क क्यों लेते हो? मोल निकाल करके तब काम करो, नहीं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मोल तो निकल आएगा अब, अरे मोल निकल आएगा कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। आपको चाहिए AB का कंसंट्रेशन कि B का? कंसंट्रेशन ऑफ B, जो कि आएगा B माइनस एक्स अपॉन 4। नहीं समझ में आया? B माइनस एक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन चाहिए बाई टोटल वॉल्यूम। एनी डाउट? देखो देखो फटाफट, आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कोई क्वेश्चन? ये तो अहमद तुमने सॉल्व किया था ना 7, बाद में तो सही हो गया था। अहमद से पूछ लेना, ये इतना बड़ा लेवल नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, आराम से बता देगा। सिर्फ एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि डेल्टा जी इक्वल टू किसके बराबर होता है। अगर इक्विलिब्रियम पर बोल दिया तो डेल्टा जी 0 हो गया, और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K। पहले क्यू होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम समय क्या हो जाता है? डेल्टा जी 0 हो जाता है और क्यू कन्वर्टेड इनटू K इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। ln को आप किस में करना? log 2.303 है ना, मतलब 2.303 इंटू log K इक्विलिब्रियम, बस सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? अगला बोलो, अगला बोलो। खत्म? अरे खत्म हो गया, जाओ। क्या कह रहे हो? तो कौन कह रहा हो गया? 8 में क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन इज इतना टाइम्स दैट ऑफ प्योर ऑक्सीजन। व्हाट इज द परसेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एज्यूमिंग? आगे पढ़ो भैया, मेरे पे गायब हो गया। अज्यूमिंग प्योर ऑक्सीजन है कि ओजोन?
अच्छा, प्योर ऑक्सीजन है तो 3O2 से 2O3। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन इज इतने टाइम्स दैट ऑफ R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन 0.4√5 है। ओजोनाइड ऑक्सीजन ओजोनाइड ऑक्सीजन की वैल्यू ऊपर रखनी है इसकी, ये इक्वल टू 32 बटे ओजोनाइड ऑक्सीजन मोलर मास ऑफ मिक्सचर। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर कर दो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, रूट हट जाएगा वहां से, क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ, और फिर आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द परसेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा तो 2/3 अल्फा, यहां से मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा कि नहीं, तो 1 माइनस अल्फा है तो क्या हो गया। अब आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है तो कैसे करोगे, 1 माइनस अल्फा इंटू 32 2/3 अल्फा इंटू 48 अपान इनका सम करो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2/3 अल्फा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, अगला बोलो। बस ओके, बाय बाय। कई लोग परेशान